बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दवा लहू। दुरूद पाक पढ़िए, इस्तग़फ़ार कीजिए। अल्लाह ताला इसकी बरकत से करम के, रहमत के, फ़ज़ल के दरवाज़े खुलेगा और जो हाजात होगी वो पूरी होगी। आप सब दुरूद इब्राहीमी का एहतमाम करें। दुरूद इब्राहीमी बहुत पावरफुल दुरूद शरीफ है। इसमें बहुत ज़्यादा तासीर है। इसे कम पढ़ने से भी बड़ी बरक़ात मिलती हैं और हाजात पूरा करने के लिए बहुत अक्सीर है। और दुरूद इब्राहीमी इस तरतीब से पढ़ें जैसे वीडियो में बताया जा रहा है। इंशाअल्लाह ताला आपकी रुकावटें दूर होंगी, आपकी ज़िंदगी के नामुमकिन काम मुमकिन होंगे, आपकी मुश्किलात ख़त्म होंगी और आपकी जो भी हाजात होगी वो पूरी होगी। आप इस दुरूद इब्राहीमी को अपने रिश्तों के लिए, अपने अच्छी जगह शादी होने के लिए, अपनी नौकरी के लिए, कारोबार के लिए, औलाद के लिए, अपनी ज़िंदगी के मसाइल के हल के लिए, परेशानी के ख़ात्मे के लिए, बीमारी से शिफा के लिए, अपने लिए भी कर सकते हैं। और अगर कोई आपका अपना इन तमाम मसलों में घिरा हुआ है तो आप उसके लिए भी कर सकते हैं। दुनिया की कामयाबी के लिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत कुर्बत के लिए, अलगर्ज़ आप किसी भी मामले के लिए इसे कर सकते हैं। लेकिन आपने किसी एक हाजात के लिए करना है। कोई भी एक हाजात जो आपको लगता है कि ये नामुमकिन है, सालों से रुकी हुई है, ये परेशानी ख़त्म नहीं हो रही, उसके लिए दुरूद इब्राहीमी का आप इस तरीके से पढ़ने का एहतमाम करें और फिर बरकतें देखें। आपने करना ये है कि बावज़ू पढ़ना है और फ़ीमेल अपने ख़ास अयाम में भी कर सकती हैं। और आपने 41 डेज़ लाज़मी करना है। 41 डेज़ के अंदर अंदर इंशाअल्लाह ताला आपका जो भी मसला होगा वो हल होगा, परेशानी भी ख़त्म होगी, काम भी बनेगा। कामिल यकीन से कर देख लीजिए। 41 डेज़ पूरे होने से पहले पहले ही आपके मकसद में आपको कामयाबी मिलेगी, आपकी दुआ पूरी होगी। बारहा लोगों का आजमाया हुआ है, लातादाद लोगों ने इसे पढ़ा, इसके बहुत समरात मिले। अब आपने करना ये है कि बावज़ू सुबह में और शाम में पढ़ना है। या तो आप फजर की नमाज़ के बाद पढ़ें और सोने से पहले पढ़ें तो बहुत अच्छा हो जाएगा, या तहज्जुद की नमाज़ के बाद पढ़ लें और इशा की नमाज़ के बाद पढ़ लें। बावज़ू आपने बैठना है फजर की नमाज़ के बाद या तहज्जुद की नमाज़ के बाद, इशा की नमाज़ के बाद या सोने से पहले। कोशिश करें कि खामोशी हो, सन्नाटा हो, ताकि आपका ध्यान बन सके। सबसे पहले एक तस्बीह आपने इस्तग़फ़ार की करनी है। अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, या कोई सा भी इस्तग़फ़ार जो आप करते हो उसकी करनी है, इस तसव्वुर के साथ कि मैं बहुत गुनहगार हूँ, दुनिया का सबसे बड़ा गुनहगार मैं हूँ और मेरे गुनाहों के सबब मेरा ये काम नहीं हो रहा, मेरा ये काम रुका हुआ है, मेरी ये परेशानी ख़त्म नहीं हो रही। और इस तसव्वुर से आपने इस्तग़फ़ार करके अल्लाह के हुज़ूर पहले तौबा करनी है। उसके बाद आपने एक तस्बीह दुरूद इब्राहीमी की पढ़नी है। और जब दुरूद इब्राहीमी आप पढ़ रहे हो तो आपका तसव्वुर ये हो कि आप रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हैं और आपका दुरूद पाक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समात फरमा रहे हैं और दुरूद पाक की बरकत से आप पर रहमत बरस रही है। इस तसव्वुर के साथ एक तस्बीह दुरूद इब्राहीमी की ख़त्म करनी है आपने। तस्बीह मुकम्मल करने के बाद इसका अज्र सवाब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और अहले बैत को हदिया करना है। बिलख़ुसूस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी मुबारक को आपको हदिया करना है। ये करने के बाद वहीं बैठे बैठे आंखें बंद करके तसव्वुर करना है अपनी हाजात का। यानी अब आपने तसव्वुर करना है, अगर आप बीमार हैं तो तसव्वुर ये करेंगे कि आप सेहतमंद हो चुके हैं, अपने काम काज कर रहे हैं और अपनी तमाम ज़िंदगी के मामलात अच्छे से निभा रहे हैं। अगर आपके पास जॉब नहीं है तो अब तसव्वुर आप ये करेंगे कि आपकी जॉब लग गई है, अब अपने जॉब में जो काम करते हैं वो कर रहे हैं। अगर आप मकरूज़ हैं तो तसव्वुर ये करेंगे कि आपका कर्ज़ा अदा हो गया है और जो है आप बिल्कुल रिलैक्स हैं। अगर आपकी औलाद नहीं है तो तसव्वुर ये करेंगे कि आपकी औलाद है, आप उसके साथ खेल रहे हैं, उसकी ज़रूरियात पूरी कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो तसव्वुर ये करेंगे कि आपकी शादी हो चुकी है और आप जो है अपने घर में खुश हैं। अलगर्ज़ जो चीज़ आपकी लाइफ में नहीं है और जिसके लिए आप ये पढ़ रहे हैं, तसव्वुर ये करना है, इमेजिन ये करना है कि वो चीज़ आपकी लाइफ में है। चंद मिनटों के लिए इस तरह से आपने तसव्वुर करना है और उसके बाद जो भी आपकी दुआ है, जो भी हाजात है, उसके लिए दुआ कर लेंगे कि रब करीम आपको इन तमाम नेमतों से नवाज दे। नेमतों के लिए आप परेशान हैं और जिन नेमतों को आप अपनी ज़िंदगी में देखना चाहते हैं, बस इस तरीके से आपने एक तस्बीह सुबह पढ़नी है और एक तस्बीह रात में पढ़नी है। बस उसके बाद कमालात आप खुद देखेंगे। देखिए, एक तो आपने इस्तग़फ़ार किया, गुनाह मिटेंगे आपके। दूसरा, आपने तवज्जो ध्यान के साथ दुरूद इब्राहीमी पढ़ा, इसे हदिया किया। तीसरा, आपने उस चीज़ का तसव्वुर किया, उस चीज़ का इमेजिन किया जो आपकी लाइफ में नहीं है और ऐसे इमेजिन किया कि वो आपकी लाइफ में एग्जिस्ट करती है और आप उस चीज़ से फ़ायदा उठा रहे हैं। जब आप इस तरीके से इमेजिन करेंगे और फिर दुआ करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला कुछ ही अरसे में
وہ چیز اللہ کی رحمت سے، اللہ کے کرم سے، فضل سے ایگزسٹ کرے گی اور آپ کو ملے گی۔ تو آپ یہ کر کر دیکھ لیجئے، ایک تو آپ کو ذہنی سکون ملے گا، آپ کے دل میں اطمینان پیدا ہوگا، آپ کو یقین ہوگا کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی حاجات پوری ہوگی۔ اور جب یقین ہو جاتا ہے نا، اور ہم یقین سے پڑھتے ہیں، تو ہمارا کام لازمی بنتا ہے۔ اور درود ابراہیمی پڑھنے والا کبھی بھی بے مراد نہیں رہتا، خالی نہیں رہتا۔ 41 ڈیز پڑھیں، ناغہ بالکل نہ کریں، ریگولر پڑھیں، استوجہ دھیان سے پڑھیں، بس ایک تسبیح صبح اور ایک تسبیح شام میں پڑھنی ہے آپ نے، اور پھر اس کے کمالات برکات دیکھیں۔ اور لازمی آپ کو فیض ملے تو اس کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، تاکہ باقی لوگ پڑھیں، انہیں بھی فائدہ ملے۔ بہت سارے لوگوں کا اتنا زبردست ایکسپیرینس ہے کہ آپ سنیں گے تو حیران رہ جائیں گے۔ ایسے ایسے ناممکن کام بنے ہیں، سالوں کے رکے ہوئے اٹکے ہوئے کام بنے ہیں کہ انہوں نے سوچ لیا تھا کہ کام ہونا ہی نہیں ہے، مایوس تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے غیب سے مدد کی، ایسے غیب کے دروازے کھولے، ایسی ایسی جگہوں سے مدد کی جہاں کا تصور نہیں تھا۔ اور واقعی اللہ سب کرنے پر قادر ہے، بس ہم مایوس ہو جاتے ہیں، ہم مانگنا چھوڑ دیتے ہیں، ہمارے پڑھنے میں کمی ہوتی ہے، لیکن اس کے دینے میں کوئی کمی نہیں۔ آج ہی سے شروع کر دیجئے، کرم کے فضل کے دروازے کھلتے ہوئے خود دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سب پر رحمت کرم فضل کی نگاہ فرمائے، سب کی حاجات پوری فرمائے، سب کے کام بنائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔